ओम शांति। मनुष्य जब इस सृष्टि में जन्म लेता है, मनुष्य आत्मा जब इस धरती पर यात्रा शुरू करती है शरीर धारण करके, तो कई जन्म लेते लेते आत्मा इतने सारे कर्म बंधनों में बन जाती है कि फिर कर्म करते 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 वो धीरे धीरे विकारों में भी चली जाती है और इस तरीके से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष आलस्य वासना इन सारे विकारों के चंगुल में फंस के वो दुखी होने लगती है। तो जब कई जन्म लेते लेते आत्मा की पावर कम हो जाती है और वो दुखी हो जाती है, विकारों से ग्रसित हो जाती है और कर्म बंधनों से बंध जाती है, क्योंकि बहुत रिश्तों में संबंध संपर्क में आते कई जन्म लेते लेते वो बंधनों में बंधती जाती है और इस तरीके से वो अपने को बंधा हुआ महसूस करती है। तो इस बंधनों से मुक्त होने के लिए, कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए और पाप कर्मों से विकर्मों से मुक्त होने के लिए आत्मा जब दुखी होकर परमात्मा को याद करती है, माने ईश्वर को याद करती है, तो परमात्मा उन्हें राह बताते हैं कि मुझे याद करो। श्रीमद् भागवत गीता में भी बोला ना कि मुझे याद करो, तुम मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें दुखों से मुक्त कर दूंगा। तो सर्व बंधनों से मुक्त हो जाओ, स्वतंत्र हो जाओ। तो सच्ची स्वतंत्रता तब है जब हम अपने एक एक हिसाब को, जो कर्म बंधन है, उनको क्लियर करते जाएं। तो जो भी कर्म बंधन हैं उनको धीरे धीरे परमात्मा की याद से कट करते जाएं। जो बंधनों में लगाव झुकाव जुड़ाव में मोह में बंध गए हैं, उसको धीरे धीरे शुभ भावना से, शुभ दृष्टि से उन बंधनों से मोह को खत्म करते जाएं और अपने जो भी हमने कर्म बंधन बनाए हैं और हिसाब किताब बनाया है, जो भी पाप कर्म करे हैं, जाने अनजाने में विकर्म हुए हैं हमसे, तो वो भी हम परमात्मा की शरण में जाके परमात्मा को सौंप दें। माने ईश्वर को जब हम अपने आप की मन बुद्धि को समर्पित कर देते हैं, तो फिर परमात्मा कहते हैं, माने ईश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें दुखों से मुक्त कर दूंगा। तो मुक्त होना माने मुक्ति को पाना। तो आत्मा जब कई जन्म लेती रहती है, शरीर धारण करती है, तो फिर कई जन्म लेते लेते कई कर्म बंधनों से बन जाती है और आत्मा शरीर लेते ही है तो मन तो है ही साथ में ना। मन के बिना तो वो कर्म भी नहीं होगा। तो कर्म करते करते मन बहुत सारे बंधनों में बन जाता है और मन जो है वो आत्मा का ही हिस्सा है। इसलिए मन को इन कर्म बंधनों से मुक्त करने के लिए परमात्मा की शरण में जाना ही पड़ता है। सच्ची मुक्ति प्राप्त करने के लिए परमात्मा की शरण में जाना ही पड़ता है। इसीलिए मनुष्य आत्मा मुक्ति चाहती है, मोक्ष चाहती है। मोक्ष माने सदा भगवान के निकट रहना चाहती है। तो ये आत्मा की तड़प जो होती है ना, वही उसको मुक्त करती है सर्व बंधनों से, और वही सच्ची आज़ादी है उसके लिए। ओम शांति। और इस तरीके से कर्म बंधन से मुक्त हम तभी हो सकते हैं ना, जब हम परमात्मा के ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान जो है उसको हम जब समझेंगे, बुद्धि में उसका धारण करेंगे, अपने पुराने संस्कारों को त्याग कर नए संस्कारों को धारण करेंगे। परमात्मा जैसा हमें बता रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं, कैसे हमें चलना चाहिए, जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसे कर्म करने चाहिए। जब हम अपने आप को इस मार्ग में चलाएंगे तो परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा की याद माने योग, उससे ही हम इस कर्म बंधनों से मुक्त होने का रास्ता निकाल सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम मेडिटेशन करें और ज्ञान को अच्छे से समझें, क्योंकि आत्मा संपूर्ण तभी होगी, अपने ओरिजिनल स्वरूप में तभी आएगी जब वो इन बंधनों से मुक्त हो जाएगी। जो मन के बंधन बंधे हुए हैं उसको
उस मन से ही मुक्त हो जाएगी और अपने आप को आत्मा स्मृति में आ जाएगी जब। तो आत्म स्मृति में आते से ही वो जब हमें ये सदा याद रहेगा कि हम आत्मा हैं, तो हम धीरे-धीरे इन बंधनों से मुक्त होते जाएँगे। इसे ही कहते हैं ना मुक्ति, यही मुक्ति है। तो जीवन में रहते हुए ही कर्म बंधनों से मुक्त होना, मर के मुक्त होना नहीं, शरीर में रहते हुए ही कर्म बंधनों से मुक्त हो जाना। तो आत्मा जब बंधनों से मुक्त हो जाएगी, आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में हो जाएगी, संपूर्ण हो जाएगी, अपनी संपूर्णता को पालेगी, तो फिर जब वो दूसरा जन्म लेगी, वो आत्मा जब फिर से जन्म किसी शरीर को धारण करके जन्म लेगी, तो फिर वो उसका पूरा पिछला रिकॉर्ड उसका क्लीन होगा, है ना? पूरे जो उसके विकर्म हैं वो पहले ही भस्म हो चुके होंगे ना पिछले जन्म में, तो फिर अगले जन्म में वो अपने नए भाग्य के साथ होगी। जैसे एक कोरा कागज़ होता है, उसमें नई परिभाषा लिखी जा सकती है ना, तो ऐसे ही परमात्मा की श्रीमत हमें नया भाग्य लिखने की कलम देता है। ओम शांति।